आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ ज्योग्राफी क्लासेस चल रही लगातार और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है आपकी, मॉडर्न एंशिएंट चल रही है और ज्योग्राफी क्लासेस भी चल रही हैं। करंट अफेयर बहुत बढ़िया तरीके से लाने वाले हम लोग, टेंशन मत लीजिए आप लोग। मतलब इससे पढ़ाएंगे, इससे पढ़ाएंगे, आपके ब्लड में पढ़ाई आ जाएगी, समझिए बात को। कंपटीशन आप बहुत तेज़ी से निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। अपने माँ बाप का आपको सपना पूरा करना है, एक पोस्ट लेनी है बस यूपीपीएससी आरओ में, समझिए बात को। मेन टारगेट आपका यूपीपीएससी आरओ है, उसके लिए चल रहे हैं। पीसीएस का जो लोग टारगेट करना चाहते हैं, प्री एग्जाम आराम से निकालेंगे आप, अगर सिर्फ जो है आप घटना चक्र और लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास लेते हैं ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप काम करेंगे। वो भी यहाँ लाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से लूसेंट ऑब्जेक्टिव, टेंशन मत लीजिए। और वेबसाइट का काम चल रहा है, जैसे पूरा होता है क्यूज सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप वीडियो देखेंगे और झट से जाके फट से एकदम क्यूज देंगे उसी चीज़ का, और चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे आराम से, सिस्टम समझिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम के, बिना किसी देरी के। भारत एवं कर्क रेखा की बात करें तो भारत एवं कर्क रेखा की बात करते हैं भैया। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो ये है आपका हमारा प्यारा भारत, ठीक। और ये है आपकी 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आप कहते हैं कर्क रेखा। अब 23.5 डिग्री 30 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश रेखा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये 0 डिग्री है आपकी विषुवत रेखा, जिसे आप कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच से एकदम काट देती है, आधा इधर आधा उधर। तो जो आधा उत्तर वाला है, इससे इधर सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो आधा इधर वाला है दक्षिण की तरफ वाला, तो इससे पूरा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं इधर होती हैं। तो इधर जब बढ़ेंगे 0 डिग्री तो 1 डिग्री मिलेगी, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री 4 मिनट से आपका कार निकोबार आ जाता है, ठीक। तो फिर आपका 8 डिग्री 4 मिनट से आपका कन्याकुमारी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, समझिए बात को। तो जब कन्याकुमारी आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, तो क्योंकि आपका ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है पूरा भारत। तो बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ 23.5 डिग्री 30 मिनट पड़ता है, तो वही होता है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो होती है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत फंसाता है। तो ये देखिए कौन कौन से राज्य हैं, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, एकदम दिमाग में आपके घुस जाएगा, समझिए बात को। ये पहला नंबर तो गुजरात है। गुजरात में आपकी जो है जाती है गुजरात से होकर राजस्थान, देख सकते हैं थोड़ा सा पार्ट छूटता है आपका राजस्थान से, तो राजस्थान से भी होकर आपकी कर्क रेखा जाती है। फिर एमपी से लगभग गुजरती है पूरे में। फिर छत्तीसगढ़ ही आपका जो है फैला हुआ है यहाँ से, फिर झारखंड से भी, फिर पश्चिम बंगाल, यूपी बिहार से नहीं जाती कर्क रेखा, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार और यूपी से नहीं जाती, इतना याद रखना। उड़ीसा से नहीं जाती, ये भी उड़ीसा भी डाल देते हैं क्वेश्चन में। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये आपका प्यारा झारखंड से होकर गुजरती है। फिर जो है पश्चिम बंगाल, ठीक। बांग्लादेश से भी जाती, लेकिन बांग्लादेश अपने यहाँ है नहीं, वो जो है दूसरा देश है, समझिए बात को, ठीक। बंटवारे में चला गया था। ये सारी चीज़ें हैं। त्रिपुरा और मिजोरम, फिर आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम से होकर टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है बस। तो चलिए, वैसे देखिए यहाँ भी बना रखा था आपका, लेकिन यहाँ आप समझना पाते, इसीलिए उसका यूज किया गया है। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक वीडियो में 3 से 4 घंटे टाइम लग जाता है, समझ ही सकते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेंगी आपको। तो सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, और 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर पर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार
पार करती है। कहने का मतलब ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, ये है आपकी पृथ्वी प्यारी सी, और ये आपके हैं सूर्य देवता। ये क्या है? सूर्य देवता है। जब ये चमकते हैं और ये क्या करते हैं, उत्तरायण होते हैं, ये विषुवत रेखा है। उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर चले जाते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ चले जाते हैं, आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर कर्क रेखा की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आपका भारत क्या है? भारत भी उत्तर की तरफ ही तो है, समझिए बात को। जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है मतलब सूर्य भगवान उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है, मतलब दिन जो है वो लंबा होने लगता है। तो क्यों लंबा होगा भाई? अब सूर्य ज़्यादा चमकेंगे तो दिन क्या होगा? बड़ा होगा, तो दिनों की अवधि बढ़ जाती है, दिनों का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक सूर्यास्त होता है, समझिए बात को। जब सूर्य जो है दक्षिणायन होंगे, मतलब सूर्य दक्षिण की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी? दिनों की अवधि छोटी पड़ जाएगी। तो ये समझिए बात को। जब सूर्य उत्तरायण है मतलब सूर्य भगवान ज़्यादा चमक रहे हैं उस एरिया में, तो फिर वहाँ दिन बड़े होंगे। तो 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होते हैं, और जून माह में कर्क रेखा के कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि, मतलब कर्क रेखा को भी पार कर जाते हैं। तो जो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, समझिए बात को। और माही नदी जो है, माही नदी है आपकी ना, तो वो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ये देख सकते हैं, ये आपकी माही नदी है और ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा को ये 2 बार काट रही, मतलब एक बार नहीं, 2 बार काट के निकल जा रही। तो ये चीज़ें समझिए आप। अब महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति देखिए आप। ISBC से आपको बनना, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है, ठीक, समझ सकते हैं। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे स्थित है। ये इसलिए बता रहा है कि कर्क रेखा के कितने पास है, क्योंकि कर्क रेखा क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट है। तो ये 23 डिग्री 50 मिनट पे है। गांधीनगर 23 डिग्री 90 मिनट पे है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे है, समझ सकते हैं। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे, और कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे। 23 डिग्री पे नहीं है, समझिए बात को। और उसके बाद में आ जाइए आप यहाँ पर, क्या है, कोलकाता। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 0 मिनट। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। देखिए भोपाल क्या है, 23 डिग्री 25 मिनट पे है, और 23 डिग्री 30 मिनट पे आपकी क्या है, कर्क रेखा है। तो ये सबसे नज़दीक हो जाएगा, बस यही सब समझिए। उसके बाद गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे, तो ये भी नज़दीक है इस हिसाब से। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पता ही आपको। अब इसमें देखिए, इसमें बिहार दे दिया इन्होंने, बिहार, ओडिशा दे दिया, किस राज्य से होकर गुजरती है, और उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे दिया और आंध्र प्रदेश। अब झारखंड यहाँ पर दिया है, झारखंड, ये आपका 1990 में आया क्वेश्चन है, तब आपका झारखंड बिहार में ही था, तब आप भी टिक करते, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो ये सारे गलत हैं, अभी तो सारे गलत हैं, समझिए बात। कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए, भाई गुजरात से तो गुजरती है, आपको पता ही है। यूपी से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती, झारखंड से गुजरती। तो 1 2 4 लगा दो, बस ये आपका सही हो जाएगा, कुछ सोचने नहीं इसमें। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? त्रिपुरा से तो गुजरती है, पता है। मिजोरम से गुजरती है, पता है। MP से, बस D लगा दो। कितने भारतीय राज्यों से? बस 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना है, लगा दीजिए। आप चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आराम से चीज़ों को कर पाएंगे। भारत एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य है, देखिए जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, यहाँ से नहीं गुजरती, झारखंड छत्तीसगढ़ से गुजरती, बस। चलिए और देखते हैं यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, सब जगह से। मणिपुर से नहीं गुजरती, बस। कौन नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब देखिए यहाँ पर चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। गांधीनगर आपका क्या है? गांधीनगर आपका 23 डिग्री 19 मिनट पे था, पहले ही बता दिया था कि 23 डिग्री 19 मिनट, तो गांधीनगर हो जाएगा। भोपाल सबसे नज़दीक है, 23 डिग्री
25 मिनट पे है। तो ये भी बात आप समझ सकते हैं, ऊपर इसीलिए पढ़ाया गया है बस। अब यहाँ देख सकते हैं आप, अगरतला क्या है 23 डिग्री 50 मिनट पे है, तो आपका ये 20 डिग्री ज़्यादा है, कम है, मतलब ज़्यादा पड़ जाता है। और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, मतलब इसमें 11 डिग्री और जोड़ोगे तब पहुँचेगा। और जबलपुर में 19 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, उज्जैन में 21 डिग्री। तो समझ ही सकते हैं गांधीनगर नज़दीक है। तो कुछ नगरों के आपको डिग्री याद करने पड़ेंगे, ठीक। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आर में इतना टफ आएगा नहीं, समझ ही सकते हैं। वैसे आया हुआ है ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट देखिए दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ये कुछ नहीं है, आपका कोलकाता पड़ता है बस। जिसके डिग्री दे रखे हैं वही आप याद कर लो बस। दिल्ली बहुत 28 डिग्री पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो बस 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा ही भागती है, और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है बस। शेर तो ये सवा शेर, समझ ही सकते हैं। लेकिन वैसे कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा आपकी देखिए ये पड़ती है, और कर्क रेखा के अगर उत्तर में बात करें तो चलिए आपको मैप दिखाते हैं। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में आप देखो कौन सा है। झारखंड है, झारखंड नहीं है, झारखंड आपका नीचे पड़ जाता है। मिजोरम, मिजोरम भी नीचे पड़ जाता है, और त्रिपुरा वो भी। तो मणिपुर, ये मणिपुर आपका पड़ता है उत्तर में। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो देख सकते हैं आप भाई, जून माह क्या है, सूर्य हुआ है उत्तरायण, मतलब आपके कर्क रेखा की तरफ गया है, समझिए बात को। मिलान हो रहा है, उनका मिलन हो रहा है कर्क रेखा और सूर्य का, समझिए बात को। तो ये आपका हैदराबाद क्या है, हैदराबाद नीचे पड़ता है भाई, ये तो 0 डिग्री के एकदम पास ही पड़ेगा ना, 0 डिग्री के। तो और आपका चेन्नई ये भी नीचे पड़ता है। फिर भोपाल मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भी दिल्ली से तो जो है वही पड़ेगा, तो दिल्ली में अवधि जो है अधिकतम होगी, समझिए बात को। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति सर्वोच्च होती है। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो बस जबलपुर, भोपाल एमपी का पूरा क्षेत्र है भाई, उज्जैन, ठीक, अहमदाबाद गुजरात में, वाराणसी ये कुछ नहीं, जबलपुर पड़ेगा बस। वो भी पीसीएस में इसमें देख सकते हैं पूरी डिग्री वगैरह दे रखी है भाई। जबलपुर में 23 डिग्री 11 मिनट, इसीलिए उसमें बता देगा कि इतनी डिग्रियां हैं, ये महत्वपूर्ण शहर हैं, इसे याद कर लीजिए। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, और 25 डिग्री 18 मिनट। तो ये तीनों डिग्रियां याद कर लीजिए, जरूरी है। नमित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बस माही नदी काटती है, बता ही दिया गया पूरा डिटेल में आपको, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर आपके हो ही गए हैं, मानक समय हो, आप पढ़ेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, बस ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा के, पूरा डिटेल में सब चीज़ें। करंट अफेयर क्लासेस लाएंगे एकदम चौकस वाली, मतलब उसे आप एक बार पढ़ लेंगे, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है मतलब करंट अफेयर जो है लिखने उखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में इससे घुस जाएगा, समझिए बात को। तो बहुत बढ़िया तरीके से लाने वाले हैं, मन लगा पढ़ाई करिए और माँ बाप का नाम रोशन करिए। सिलेक्शन लेना है बस, भौकाल मचाना है आपको, रुतबा भौकाल सब चीज़, सारे रिश्तेदारों के मुंह जो है बंद कर देने आपको, और एक पहचान बनानी है, समझिए बात को। और हवा में पुल और महल नहीं बनाना है, आपको एक मुकाम बनाना है, और आपको अपना खुद का नाम बनाना है। तो समझिए, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। हरदेव बाहरी क्लासेस भी चालू करेंगे हिंदी वाली, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपडेट मिलता रहेगा, और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।